अभी कुछ दिन पहले इंडिया के इलाके पुंछ में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां पर उनके 5 फौजी जवानों की जानें गईं और उसके बाद अब पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है, कुछ लोगों की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इंडिया पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। मैं कल एक पाकिस्तानी चैनल पे था तो मुझसे पूछा कि रिटेलिएशन होगा। मैंने कहा होगा और 100% होगा और जरूर होगा, तैयार रहो। अब सवाल ये है, आसमान से होगा, जमीन से होगा या समुंदर से होगा? होगा तो जरूर। सब देखा था कि जब 2019 में इलेक्शंस हुए थे तो मोदी का कितना फायदा हुआ था जब बालाकोट का इंसिडेंट हुआ था। एक मैसेज भिजवाई थी, अभिनंदन को छोड़ दो वरना 9 बजे हमला करूंगा। मुझे तो वो सोदागर का डायलॉग याद आया, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, जगह और वक्त भी हम तक मुकर्रर करेंगे, बंदूक और गोली भी हमारी होगी। आपको लगता है कि इंडिया हमारे पे अटैक करेगा? इंडिया मुझे नहीं लगता है कि वो करेगा। हाँ, जंग के अंदर वो है और चीन के खिलाफ उसने जंग का वायदा किया हुआ है, अमेरिका के साथ, जापान के साथ और इसके साथ क्या नाम है जो है अपना ऑस्ट्रेलिया के साथ, 4 मुल्कों ने। मोदी जी वो करेंगे जिसकी किसी को उम्मीद नहीं हो। मोदी जी वो सोचेंगे जहां आप और हम सोच नहीं सकते, और मोदी जी वो करके दिखाएंगे जिसके बारे में किसी को सपना ना आया हो। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके अब्दुल बासित ने कहा है कि भारत जल्द ही पाकिस्तान में एक और सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है। बासित ने कहा, 20 अप्रैल को जम्मू के पूंछ में भारतीय सैनिकों पर हमला हुआ था। इसके बाद से पाकिस्तान में यही चर्चा हो रही है कि भारत एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। पाकिस्तान में इस वक्त भारत की तरफ से एक और सर्जिकल स्ट्राइक के खतरे पर चर्चा चल रही है। ये एयर स्ट्राइक भी हो सकती है। भारत में एससीओ समिट होने वाली है और G20 की प्रेसिडेंसी भी भारत के पास है। तो इस बात की पूरी आशंका है कि भारत एससीओ मीटिंग खत्म करने के बाद पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि चीन भी पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर रहा है। इस भुखमरी के आलम में अगर भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तो पाकिस्तान किससे मदद मांगेगा? सारी दुनिया मोदी को सपोर्ट करती है। तो देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले इंडिया के इलाके पुंछ में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां पर उनके 5 फौजी जवानों की जानें गईं और उसके बाद अब पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है, कुछ लोगों की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इंडिया पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। बहुत बड़े तजियानकार अगर बात करें अब्दुल बासित साहब की, वो जो कि डिप्लोमेट भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि शायद ये लोगों का जो तासुर है, लोगों की ओपिनियन है, इसके ऊपर कुछ हो सकता है, लेकिन इंडिया जब तक उनके पास G20 की जो सा प्रेसिडेंसी है तब तक शायद ऐसा इंडिया नहीं कर। सर्जिकल स्ट्राइक की जैसे बातें हो रही हैं, तजियानकार कह रहे हैं, लोगों में ये बात आपस में की जा रही है कि शायद इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। जान, ऐसा कुछ भी नहीं होना। अहमद मीर का पिछले दिनों एक इंटरव्यू चल रहा है, आप उसको देख लो, आपको जवाब मिल जाएगा खुद ही। अब हमें उनकी जरूरत पड़ गई है, ये हमें इस मोड़ पे ले आए हैं। खुलम खुला कह रहे हैं। हाँ। अगर हम ये जंग के फड्डे में पड़ जाते हैं तो फिर ये डिफॉल्ट का खतरा हो सकता है। बहुत से लोग इंडिया साइड से भी ये कहते नजर आते हैं कि शायद इस वक्त आप इस पोजीशन में नहीं हो तो इस वक्त नहीं जंग करोगे, जब कल को आपकी पोजीशन अगर बेहतर होती है फिर जंग की बात करोगे। क्या कहते हैं, अगर पोजीशन बेहतर होती है फिर जंग की बात करनी चाहिए, फिर नहीं करनी चाहिए? फिर सूरत हाल देखनी पड़ेगी ना। कश्मीर छोड़ो यार, उसमें आजाद होना होगा, हो जाएगा। तुम अपना मुल्क तो पहले ठीक कर लो यार। कश्मीर में हम ना गुलाम हो जाए। बिल्कुल ऐसी गुलाम तो हैं हम, हो क्या जाए। आप फिर वही बात कर रहे हैं, गुलाम तो हम हैं। वो नहीं करेगा, उसको जरूरत ही नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं। अल्लाह माफ करे, वो नहीं कर सकते। उनको पता है कि हमारे साथ क्या ऑलरेडी हमारे जो हालात है ना, उनको सबसे ज्यादा पता है। उनको जरूरत ही नहीं पड़ी, उनको पता है ये भूखे मर रहे हैं, इनको जरूरत, हमें मारने की जरूरत ही नहीं है। 5-6 साल पहले ये इमरान खान की जिस वक्त थी गवर्नमेंट, उस वक्त जिन्होंने तजारत इंडिया के साथ बंद की, आपको पता है उससे सब्जियों के रेट कितने उसके बाद कितने अप हो गए, वो ये बातें कोई सोचते ही नहीं है, वो अभी तक बंद है। और आपको मजे की बात बताऊं, शायद आपको पता हो या ना पता हो कि अभी भी सब्जियों की बात करें, मेडिसिन की बात करें, आती वहां से ही है, लेकिन वो पहले दुबई जाती है, वहां से मुसलमान होती हैं, फिर वो यहाँ पे आती है। देखें इस तरह ही है ना ये ज्यादा। आपको लगता है कि इंडिया हमारे पे अटैक करेगा? इंडिया मुझे नहीं लगता है कि वो करेगा, क्योंकि अब आप देख रहे हैं जिस तरह के हमारा मोस्टली बजट आर्मी की तरफ ही जाता है। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने किया हम पे हमला तो हमने भी कर देना है, हमने पीछे नहीं हटना है। देखिए, मैं कल एक पाकिस्तानी चैनल पे था तो मुझसे पूछा कि रिटेलिएशन होगा। मैंने कहा होगा और 100% होगा और जरूर होगा, तैयार रहो। अब सवाल ये है, आसमान से होगा, जमीन से होगा या समुंदर से होगा? होगा तो जरूर, तैयार हैं आप। और मैंने कहा लास्ट टाइम 1 के 10 लिए थे, आपकी बार रेशो बढ़ाएंगे। लास्ट टाइम 1 का 10 था रेशो, आपकी बार पूरी मंशा है रेशो बढ़ाने की। तो रोहित भाई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी तो होगा नहीं, अभी तो आप एससीओ ये हो। मैंने कहा जहां मुझ जैसे और मेरे भाई रोहित जैसे साधारण लोग का दिमाग खत्म होता है, वहां से मोदी जी का दिमाग शुरू होता है। And if somebody thinks he can predict Modi and his moves, you are
लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। मोदी जी वो करेंगे जिसकी किसी को उम्मीद नहीं हो। मोदी जी वो सोचेंगे जहां आप और हम सोच नहीं सकते, और मोदी जी वो करके दिखाएंगे जिसके बारे में किसी को सपना ना आया हो। लास्ट टाइम देखिएगा, एक मैसेज भिजवाई थी, अभिनंदन को छोड़ दो वरना 9 बजे हमला करूंगा। मुझे तो वो सोदागर का डायलॉग याद आया, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, जगह और वक्त भी हम तक मुकर्रर करेंगे, बंदूक और गोली भी हमारी होगी। तो आपको याद है कुरैशी कब कपा रहा था, बाजवा के घुटने कांप रहे थे और इमरान खान को पसीने आ रहे थे। ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कहा गया, हमने नहीं कहा, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कहा गया कि तुम तो भैया तुम्हारी तो हालत टाइट हो गई। क्या एक मैसेज जो है 9 बजे हम हमला करेंगे। अब मुझे बताएं रोहित भाई, बाजवा साहब ने क्या गलत बोला? हम तो 2 साल से ये कह रहे हैं आपुर में, ये चीज को तो भाजपा साहब ने वैलिड किया। मैंने तो हमेशा विद स्टैटिक्स विद डाटा बताया कि पोजीशन कितनी एम्यूनिशन की, आपकी टैंकों की हालत क्या, आपकी जहाजों की हालत क्या है, आपके एम्यूनिशन क्या, आपके फूड रिजर्व्स क्या है। देखिए अगर आप वॉर डिप्लोमेसी को देखें, 15-20 चेक बॉक्स होते हैं। उन 15-20 टिक बॉक्सों में से पाकिस्तान से इकोनॉमी है, फॉरेन एक्सचेंज है, एम्यूनिशन है, फ्यूल है, फूड है, रिजर्व्स है, मोरल है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जियोपॉलिटिकल स्टैचर है, देयर आर अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स। एक भी पैरामीटर पे पाकिस्तान जीरो है। अब मैं बोलूं भैया वो बाल और फरसों से लड़ेगा, लठ लेके आ जाएगा लड़ने, भाई तलवार लेके आ जाएंगे, गजवा हिंदी तो करना है, पर रोहित भाई खाना भी तो चाहिए ना उसके लिए। लास्ट टाइम आप मजाक कर रहे थे सुमित भाई, ये बिना बिजली के गजवा हिंद कैसे होगा? आपकी बात समस्या बढ़ गई, बिजली तो आई नहीं, खाना भी नहीं है। अब खाना तो चाहिए ना, रोटी तो चाहिए ना, कैसे चलेंगे? अब घोड़े पे चढ़ के भी आओगे तो घोड़े को भी तो खाना देना पड़ेगा। अब भाजपा साहब ने बोला तोप है उसमें तेल नहीं है, मिसाइल है उड़ती नहीं। जेफ एक बात बताए, आप और मैं कितने शो पे बोल सकते हैं जंग फाइटर अंडर 18 JF-17 को बोल चुके हैं। अब कमर जावेद बाजवा इसको वैलिडेट कर रहे हैं। जंग मैंने कहा ना JF-17 नहीं उड़ता, 2 कंट्रियों ने लिया था, दोनों ने ग्राउंड कर लिया। F-16 उड़ने की हालत में नहीं है, एविएशन फ्यूल नहीं है, उसका असला नहीं है, बारूद नहीं है, खाइबर टैंक गर्म होती है, रेडिएटर उसका गर्म हो जाता है, ठीक है जी। ड्रोन ऐसे जिसमें 2-2 मिसाइलें डालते कुछ होता नहीं, बंदूक है तो उनका एम्यूनिशन नहीं है, इनकी वैसे एम्यूनिशन फैक्ट्री तो आजकल यूक्रेन के लिए एम्यूनिशन बना रही है, सच्चाई है। तो अब ऐसी परिस्थिति में जहां 200 लोग आटे की लाइन में मरते हो, हमें बहुत दुख है, आपको मेरे को बहुत दुख है, बेचारे गरीब लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, हमारे आप जैसे लोग हैं, नहीं होना चाहिए था। 200 लोग आटे की लाइन में मरते हैं, पर यहाँ मुंह दिखाई का 2-2 करोड़ आ रहा है, दुल्हन का घूंघट उठा के मुंह दिखाने का 20 लाख आ रहा है, और दुबई में शादी करो तो 200 करोड़ का शगुन आ जाता है। तो यहाँ 4 पावरफुल लोग हैं, मुल्ले, मिलिट्री, ISI और ये पॉलिटिशियन, इनकी तो मौज है पाकिस्तान में, बाकियों की कुछ है नहीं। अब बाजवा साहब ने पोल पट्टी खोल दी। मैंने आपको क्या कहा था रोहित भाई, आपको याद होगा जब सीज फायर हुआ था, मैंने नेशनल टीवी पे और आपके चैनल पर कई चैनलों पे कहा था, मैंने कहा रोहित भाई सीज फायर इसलिए नहीं हो रहा, उनकी मंशा साफ है, सीज फायर इसलिए हो रहा, उनकी औकात नहीं है लड़ने का, गोली का पैसा नहीं है, मोटार का पैसा नहीं है, गोले का पैसा नहीं है, टैंक है तो तेल नहीं है। यही मैं नेशनल टीवी पे भी कह चुका हूँ। आप देखिए आज रिटायरमेंट के बाद कमर जावेद बाजवा यही कहते हैं। मैं तो कहता मैं बाजवा साहब की तो बड़ी मुश्किल नौकरी है, आपने फौज की वर्दी पहना दी, अब तोप ऐसी थी जो चलती नहीं है, जहाज ऐसा दिया जो उड़ता नहीं है, समुद्री जहाज आपने चाइना से खरीदे वो डॉक हुए पड़े हैं, और बाजवा साहब को क्या करे, IMF को फोन करो, अमेरिका को फोन करो, दाई को फोन करो, भाई को फोन करो, पैसे लाओ। अरे भाई फौजी कलेक्टर थोड़ी ना मनी कलेक्टर। देखिए 2-3 चीज़ें हैं जल्दी से मैं कह दूं। नंबर 1, इलेक्शन जैसे इन्होंने कहा आने वाले हैं, 2024 में इलेक्शंस आने हैं, और हमने सब देखा था कि जब 2019 में इलेक्शंस हुए थे तो मोदी का कितना फ़ायदा हुआ था जब बालाकोट का इंसिडेंट हुआ था। तो ये भी अब इन्होंने बहाना शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा पूंछ में 5 मारे गए हैं और ये पाकिस्तान की दहशतगर्द है और इससे लोगों से हमें बात नहीं करना चाहिए। तो जंग के अंदर वो है, और चीन के खिलाफ उसने जंग का वायदा किया हुआ है, अमेरिका के साथ, जापान के साथ और इसके साथ क्या नाम है जो है अपना ऑस्ट्रेलिया के साथ, 4 मुल्कों ने। अब एक और बात रिसेंटली जो उनका क्लैश हुआ है जिसपे जापान के साथ मिलकर वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बांग्लादेश की जो सुंदरबन के इलाके में एक बहुत बड़ी ओपन सी पोर्ट बना रहा है। तो ये पाकिस्तान को एजिटेट करना चाहिए कि ये चीन के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है, और ऐसे जो दो मुल्क होते हैं उनको एक कॉपरेशन, हम क्यों बताएं उन्हें, खुद क्यों नहीं उनको नजर आ रहा है? नजर आ रहा है।